गौर से सुनिए। दोपहर का वक्त था, मेरे नबी अब घर से बाहर आ रहे हैं। हबीब अमनी पीछे पीछे आ रहा है। अबू जहल मुंह लटकाता हुआ पीछे पीछे आ रहा है। अब आने के बाद हबीब अमनी पीछे आ रहे हैं, अबू जहल आ रहा है, उतबा शैबा सब आ रहा है। मेरे नबी बाहर निकले। निकलने के बाद मेरे नबी ने फरमाया कि हबीब अमनी और जितने सब है सभी ने देख लो, अब मैं चांद को दो टुकड़ा कर रहा हूँ, अब मैं चांद के सीना को चाक कर रहा हूँ। हबीब अमनी ने देखा, कई मुल्क के लोग ने देखा कि मेरे नबी ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ा हुआ, चांद दो टुकड़ा हुआ, चांद दो टुकड़ा हुआ। जब दो टुकड़ा चांद हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया, आए हबीब अमनी बताओ, अब तो देख लिया है कि चांद दो टुकड़ा हो गया, अब तो देख लिया है चांद अपना सीना को चाक कर लिया, चांद ने अपने सीना को चाक कर दिया, चांद दो टुकड़ा हो गया। तो फिर हबीब अमनी कहता, हाँ या रसूल अल्लाह, अब मैं मान रहा हूं कि आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा शक में हूं। तो फिर मेरे नबी फरमाते हैं, बताओ, चांद तो मैंने दो टुकड़ा कर दिया, अब बताओ कि ये दो टुकड़ा चांद ऐसा ही रहे कयामत तक या फिर जोड़ दूं? तो हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो अब मानने वाला हूं, लेकिन इसको इस तरह मत छोड़िए, इसको अब जोड़ दीजिए। तो मेरे नबी ने जिस तरह से अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया और चांद दो टुकड़ा हुआ, फिर मेरे नबी ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया, कसम खुदा की, फिर चांद जुड़ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फुरफुरा शरीफ जिंदाबाद, फुरफुरा शरीफ, जिंदाबाद, नैया शरीफ, जिंदाबाद, नैया शरीफ, जिंदाबाद, हाफिजो कारी मकसूद आलम, जिंदाबाद, हाफिजो कारी मकसूद आलम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो उसके बाद मेरे नबी ने इशारा किया तो चांद फिर जुड़ गया। तो फिर हबीब अमनी कहता है, ठीक है, और एक सवाल है। मेरे नबी ने फरमाया, सवाल ये है, तुम्हारा सवाल। किसका सवाल? हबीब अमनी का। और सवाल पूछने वाला कौन? ये है। सवाल पूछे नहीं, सिर्फ इतना बताए, सवाल आप करेंगे और जवाब भी आप देंगे। ये मेरे नबी की शान है। नबी ने फरमाया, सवाल तुम्हारा यही है कि तुम्हारे घर में एक लड़की है जो पैर से लूली है, हाथ से पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, आंख से देख नहीं पाती है, पूरी बेकार है। तुम्हारे घर में एक बेटी है, एक लड़की है, और तुम तो बहुत बड़े तबीब हो, तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो, लेकिन तुमने भी कोशिश किया और भी सब ने कोशिश किया, लेकिन उसको किसी ने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन हबीब अमनी सुन, तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, और जवाब देने के साथ साथ एक इनाम दे रहा हूं, लेकर जा। हबीब अमनी कहा, क्या इनाम? तो मेरे नबी ने फरमाया कि हबीब अमनी, तेरे घर में जो बेटी है वो बेटी अपाहिज है, बेकार है, लेकिन आज मैं यहां से दुआ करता हूं कि अल्लाह ने मेरे सदके में तेरी बेटी को शिफा अता कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तेरी बेटी को शिफा अता कर दिया। अब हबीब अमनी मेरे नबी के हाथ पर हाथ दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब हबीब अमनी अपना घर आया। आने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया। अब अंदर से आवाज आई, कौन? हबीब अमनी कहने लगा कि मैं हबीब अमनी हूं, मैं तुम्हारा बाबा हूं। तो फिर हबीब अमनी अब ये अंदर गए, उनकी बेटी आई, हबीब अमनी बैठे और उनकी बेटी भी बैठी। हबीब अमनी कहने लगे, बात क्या है बेटी? तुम तो पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन कैसे ये हो गया? अब हबीब अमनी की बेटी कहती है, सुनिए कि अब्बा हुजूर, मैं कैसे ठीक हुई हूँ बाद में बताऊंगा, पहले आप रेस्ट ले लीजिए। तो फिर हबीब अमनी कहते हैं कि नहीं, रेस्ट बाद में लेंगे, पहले ये वाकया सुनेंगे। तू पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन अब कैसे? तो फिर उसकी बेटी कहती है, अब्बा हुजूर सुनिए, दोपहर का वक्त था, दोपहर का वक्त था। उस वक्त मैं चारों तरफ से ये शोर आया कि अंधेरा छाया, तो मैं सोच रही थी शायद मैं तो देख नहीं पाती थी, लेकिन जब शोर आया तो मैं यही सुन रही थी कि अंधेरा छाया, शायद मैं सोच रही थी कि शाम हो गया, तो मैंने सो गई।
मेरी आंख लग गई। लगने के बाद जब मैं सोई ना, सोने के बाद उसके बाद एक नूरानी शक्ल वाला मेरे सामने आया, जिसका पैर भी चमक रहा था, जिसका हाथ भी चमक रहा था, जिसका पेशानी भी चमक रहा था, जिसके आंख भी चमक रही थी, जिसके जबान भी चमक रहा था, जो सरापा नूर था, नूरुल